शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद। हायाघाट में बागमती का पानी रेलवे पुल के गाटर के करीब पहुंचा। समस्तीपुर में उफान पर बूढ़ी गंडक नदी, कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। किशनगंज में बाढ़ कटाव एवं जल जमाव से लोग परेशान। एसएसबी की टीम ने संभाला मोर्चा, लोगों के लिए जवान बना रहे सड़क। उत्तर बिहार में उफान पर नदियां, बगहा में गाइड बांध टूटने से बड़े इलाके में फैला पानी। दरभंगा में जमींदारी बांध टूटने से बड़ी परेशानी। बूढ़ी गंडक नदी में आई बाढ़ से मुजफ्फरपुर शिवहर स्टेट हाईवे पर आवागमन ठप। स्टेट हाईवे पर बह रहा 4 फीट पानी। नवादा के हरदिया में जल जमाव से जहन्नुम बनी जिंदगी, गिरे कई मिट्टी के घर। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के ना पहुंचने से लोगों में आक्रोश। बिहार के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तर बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान। सोमवार से मौसम में सुधार की उम्मीद। गिरिडीह में खेत की जुताई के दौरान असंतुलित होकर पलटा ट्रैक्टर, नीचे दबने से ड्राइवर घायल। मौके पर जुटे लोगों ने बचाई जान। दरभंगा के केवटी में बांध टूटने के बाद कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। जमींदारी बांध टूटने से करीब 3000 की आबादी प्रभावित। दरभंगा के केवटी में एयरबोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए जा रहे लोग। पश्चिम चंपारण में बाढ़ से बह गई सड़क, कटे संपर्क को बहाल करने की कोशिश जारी। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में परेशानियों के बाद भी शादी का सिलसिला जारी। समस्तीपुर में नाव से शादी करने पहुंचा दूल्हा। अरवल जिला मुख्यालय में साल 2014 में बना पन बिजली परियोजना कई महीनों से पूरी तरह से बंद। इस परियोजना से जिले के 500 मेगावाट बिजली का होता था उत्पादन। पटना में ड्यूटी के दौरान आराम करते दिखे पुलिसकर्मी, न्यूज 18 का कैमरा देखकर हरकत में आया जवान। हाजीपुर में कुत्तों को भगाने को लेकर विवाद, 2 गुटों में बटे कॉलोनी के लोग, सोशल मीडिया पर की अभद्र टिप्पणी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अस्पतालों में तैयारी शुरू, पीएमसीएच में बन रहा 60 बेड का स्पेशल वार्ड। बांका में डीआरडीओ की तरफ से बनाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट के काम में तेजी, जल्द ही मिलेगी ब्लड बैंक की सुविधा। पूर्वी सिंहभूम में सफल रहा स्वास्थ्य कर्मियों का ऑपरेशन दाही कोचा। बीहड़ इलाके में 15 परिवारों का किया टीकाकरण। पहली बार गांव में अधिकारियों के आने से खुश दिखे ग्रामीण। कोरोना के कम हुए मामलों के बाद पटना से स्पाइस जेट ने बढ़ाई उड़ानों की संख्या। 13 से 17 जुलाई के बीच 4 जोड़ी नई फ्लाइट, बिहार के यात्रियों में खुशी। कोडरमा में प्रोबेशनर डीएसपी को पुलिस ने लिया हिरासत में। कल सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली से युवक की हुई थी मौत, मामले की जांच जारी। केरल में फंसे दुमका के 36 मजदूर, पैसे और आधार कार्ड लेकर फरार हुआ बिचौलिया। पीड़ितों ने सरकार और प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। कोरोना काल में गढ़वा में बुरा है स्कूलों का हाल। 1300 स्कूलों में बिना बिजली के इंतजाम के ही कर दी गई वायरिंग। करोड़ों के खर्च पर उठे गंभीर सवाल। पटना के नामचीन होटल में आतंकी हमले का मॉक ड्रिल, सफल रहा एटीएस का ऑपरेशन टेररिस्ट। अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवानों ने मॉक ड्रिल में फेल किया आतंकियों का प्लान। महाबोधि मंदिर की ओर बढ़ाई जाएगी सुरक्षा, 5 लेयर में होगी पूरे परिसर की सुरक्षा। एडीजी स्पेशल ब्रांच बच्चू सिंह मीणा ने लिया था सुरक्षा का जायजा। पटना जंक्शन पर भगवान भरोसे सुरक्षा, स्टेशन पर नहीं लगे हैं मेटल डिटेक्टर, सामानों की नहीं हो रही है चेकिंग। गिरिडीह के निमिया घाट में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। पुल के नीचे मिला 50 किलो का शक्तिशाली बम, निशाने पर थे सुरक्षा बल के जवान। वाल्मीकिनगर से उपेंद्र कुशवाहा ने की प्रदेश यात्रा की शुरुआत। जेडीयू नेताओं कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। कोरोना से मरने वाले कार्यकर्ताओं के घर भी जाएंगे कुशवाहा। वाल्मीकिनगर के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर फीता काटकर कुशवाहा ने शुरू की यात्रा। कुशवाहा ने दलित बस्ती के लोगों से की टीका लगवाने की अपील। मनजीत सिंह की हुई घर वापसी, फिर से जेडीयू में शामिल हुए पूर्व विधायक। पटना प्रदेश कार्यालय में समर्थकों का उमड़ा हुजूम।
पटना जाने के दौरान छपरा में मनजीत सिंह का स्वागत, कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से मनजीत सिंह को लादा। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन पहुंचे नौगछिया, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। भागलपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे शाहनवाज हुसैन, पटना की दर्ज पर भागलपुर में खादी मॉल खोलने की कही बात। ग्रामीण विकास विभाग का जिम्मा संभालने के बाद पटना पहुंचे गिरिराज सिंह, विवादित सवालों से बनाई दूरी, कहा लोग अब चाहते हैं सिर्फ काम। शेखपुरा पहुंचे भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने लोगों से की कोरोना वैक्सीन लेने की अपील। महान लोक कलाकार भिखारी ठाकुर की 50वीं पुण्यतिथि, कवि, गीतकार, नाटककार के साथ लोक जागरण के नायक को किया जा रहा नमन। भिखारी ठाकुर के गृह जिले छपरा में कई कार्यक्रम का आयोजन, छपरा के भिखारी ठाकुर चौक पर दी गई श्रद्धांजलि। छपरा के लोगों ने भोजपुर में अश्लीलता को लेकर उठाई आवाज। कटिहार में हिंदू जागरण मंच ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ उठाई आवाज। नालंदा जिले के बिहार शरीफ अनुमंडल में बाल राज्य लगा है राष्ट्रीय लोक अदालत, सामाजिक मुद्दों का लोक अदालत में निपटारा। बोकारो में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, जिला जज के साथ डीसी और एसपी ने किया संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन, 5 बेंच ने सुनी लोगों की समस्या। न्याय व्यवस्था से जुड़ी महिलाएं भी हो रही प्रताड़ना की शिकार, विमेंस ग्रीवांस सेल में पहुंच रही शिकायतें, सेल के गठन में लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल। झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस के शपथ ग्रहण की जोर शोर से तैयारी, फिलहाल कार्यक्रम का नहीं हुआ है आधिकारिक ऐलान। रांची में जन वितरण प्रणाली के राशन की कालाबाजारी, न्यूज 18 के कैमरे में कैद, कालाबाजारी का खेल। बोकारो के चास में 75 साल के बुजुर्ग ने पत्नी की हत्या के बाद किया सुसाइड की कोशिश, गंभीर स्थिति में अस्पताल में चल रहा इलाज। सिमडेगा में बालू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, बालू खनन में लगे 3 ट्रैक्टर जब्त। ट्रैफिक चालान जमा नहीं करने वालों के लिए रांची ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया लास्ट अल्टीमेटम, ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अपील। जमशेदपुर में ग्रेजुएट कॉलेज की दीवार अचानक टूटकर सड़क पर गिरी, हादसे में किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं। लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत ने बीजेपी कार्यालय में किया पौधारोपण, जिला बीजेपी अध्यक्ष और कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। सिमडेगा के आशा क्लिनिक में एसडीओ और सिविल सर्जन ने की छापेमारी, अल्ट्रासाउंड मशीन और कागजातों की जांच। रांची में साल 2006 से बंद डकरा सेंट्रल स्कूल, राजनीतिक दलों और श्रमिक संगठनों के लिए बना राजनीतिक मुद्दा, अब तक स्कूल नहीं खुलने से हजारों बच्चे और अभिभावक झेल रहे हैं परेशानी। गोड्डा के पड़ैयाहाट में वाटर फिल्टर प्लांट से गंदे पानी की हो रही सप्लाई, पेयजल को लेकर लोग परेशान। गिरिडीह के डुमरी पुलिस ने अवैध कोयला के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, वनांचल चौक के पास से अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर और कोयला लदे 4 बाइक किया जब्त। सिमडेगा पुलिस खोए और चोरी हुए मोबाइल को खोज रही है, अब तक पुलिस ने 120 ऐसे मोबाइल सेट को खोजकर निकाला जो और उसे लौटाया भी गया, जिससे लोगों में खुशी है, उनका चोरी किया गया मोबाइल उन्हें फिर से वापस मिल गया। गोड्डा के रामनगर में सड़क किनारे टहल रहे एक शख्स को बाइक सवार ने मारी ठोकर, घायल शख्स को सदर हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। भोजपुर के बिहिया में अनियंत्रित ऑटो सड़क किनारे पलटा, ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी। मधुबनी के लौकहा में ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत, घटना के बाद गांव में पसरा मातम। औरंगाबाद में पुल निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरकर एक व्यक्ति की मौत, स्थानीय लोगों ने शव को निकाला बाहर। गुमला के मेन रोड में फायरिंग के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी ने दहशत फैलाने के लिए की थी फायरिंग। लोहरदगा के बेठट गांव में स्वास्थ्य उप केंद्र का निर्माण काम अभी तक नहीं हुआ पूरा, 2009 में शुरू हुआ था काम। गुमला का चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जर्जर, बारिश के दिनों में अंदर टपकने लगता है पानी। औरंगाबाद के डीएम और एसपी ने प्लेस ऑफ सेफ्टी का लिया जायजा, भवन की सुरक्षा को लेकर दिए आवश्यक निर्देश।
बाढ़ में गंगा स्नान रोकने के लिए खड़ी की गई दीवार, मनाही के बावजूद लोग कर रहे थे गंगा स्नान। नवादा के कादीगंज में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत, बाजार से खरीदारी कर घर लौट रहा था युवक। मसौरी के विक्रम में एक व्यक्ति की डूबने से मौत, ग्रामीणों ने शव निकाला बाहर। समस्तीपुर में 79 कार्टन शराब की खेप जब्त, 2 तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, झारखंड से लाई जा रही थी शराब। किशनगंज में खाद की कालाबाजारी के खिलाफ अभियान, एसडीओ ने बालाजी ट्रेडर्स के गोदाम को किया सील। बक्सर के सिमरी में करीब 300 साल पुराना वट वृक्ष गिरा, पूजा के बाद की गई पेड़ की विदाई। पूर्णिया के कृत्यानंद में एक अधेड़ व्यक्ति ने शराब के नशे में लगाई फांसी, पुलिस मामले की कर रही है जांच। पूर्णिया में एक ऑटो ड्राइवर की संदेहास्पद मौत, मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना इलाके में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आकर 3 लोग झुलसे, एक की मौत, लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। कोडरमा के वृंदाहा वाटरफॉल में नहाने के दौरान 3 दोस्त डूबे, 2 की मौत। पटना नगर निगम में ठेकेदारी करने वाले शख्स के 22 लाख रुपए लेकर ड्राइवर फरार, कार लगाकर काम देखने के दौरान ड्राइवर पैसे लेकर फरार। रांची के होटवार जेल में बंद शूटर अमन सिंह के नाम पर धनबाद के कोयला व्यवसायी से मांगी गई रंगदारी, व्हाट्सएप पर आया कॉल। झारखंड में गैंगस्टरों पर कार्रवाई को लेकर झारखंड पुलिस ने बनाया मास्टर प्लान, जेल में गैंग चलाने वालों पर कड़ी नजर। कैमो डीएम के पास आया अजीबोगरीब मामला, 9वीं क्लास की छात्रा ने बैंक से पैसे निकालने के लिए डीएम से लगाई गुहार, कोचिंग में फी जमा करने के लिए बैंक नहीं दे रहा पैसा। पलामू के मेदीनगर ऑटो स्टैंड के पास रंगदारी वसूल रहे 3 लोग गिरफ्तार, ऑटो चालक करते थे वसूली। बोकारो के फुसरो में ट्रक में फल के कैरेट में 89 कार्टन विदेशी शराब बरामद। पूर्णिया के मरंगा में प्रेस लिखी गाड़ी से 205 लीटर विदेशी शराब बरामद, शराब तस्करी के खिलाफ फर्जी प्रेस गाड़ियों का इस्तेमाल। गिरिडीह के गावा प्रखंड में 2 नाबालिग सालियों के साथ मारपीट के आरोपी जीजा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हजारीबाग में चोरी की योजना बनाते 2 चोरों को पुलिस ने दबोचा, चोरी का सामान भी बरामद। लातेहार के बरवाडीह में मंडल डैम घूमने आए 5 पर्यटकों में एक युवक पानी की तेज धार में बह गया। साहिबगंज में क्राइम कंट्रोल के लिए एसपी ने की बैठक, कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने पर जोर। रोहतास के तुम्बा गांव में 2 नाबालिग लड़कियां गायब, घर का सामान भी गायब, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बिहार शरीफ के तेलमर इलाके में कलयुगी बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या, पैतृक संपत्ति को लेकर था विवाद। रोहतास के विक्रमगंज में जमीन विवाद में चचेरे भाई की हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। खगड़िया के बेलदौर में आपसी वाद में 2.5 साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या, पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। आरा मोहनिया हाईवे पर सोनवर्षा के पास सड़क हादसे में आरा के एक युवक की मौत, फेरी का काम कर रहा था युवक। औरंगाबाद में ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार सीआरपीएफ जवान की दर्दनाक मौत। धनबाद में 91 बटालियन में कार्यरत बीएसएफ जवान सुजीत कुमार मुंबई में कैंसर से हुई मौत, शिवली बाड़ी पहुंचा तिरंगे में लिपटा शव, परिजनों में मातम। गोड्डा के महावीन नगर में बिल्डिंग का काम करा मजदूर करंट की चपेट में आकर झुलसा। दुमका रामपुर हाट नेशनल हाईवे पर सड़क पर गिले तेल से फिसलकर बाइक सवार गिरा, स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम। पटना सिटी में किराना कारोबारी की हत्या के खिलाफ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग। मुंगेर विश्वविद्यालय से रिटायर्ड शिक्षकों को नहीं मिल रहा पेंशन, रिटायर्ड कर्मचारियों ने कुलपति से बकाया पेंशन भुगतान की रखी मांग। बांका के शंभूगंज में नदी पार करने के दौरान 9 साल की बच्ची की डूबकर मौत। लखीसराय के बढ़ैया में चोरों ने एक ही मकान के 3 किराएदारों के कमरों में की चोरी, कैश, जेवर और मोबाइल लेकर हुए फरार। मधुबनी के खजौली में हुई बाइक लूट मामले की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा।
शेखपुरा के देवले गांव में आसमानी बिजली से मजदूर की मौत। जामताड़ा के बाद देहरी में रास्ता विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट, 7 लोग घायल। समस्तीपुर रेल मंडल ने टिकट दलालों के खिलाफ चलाया अभियान। मधुबनी, झंझारपुर और दरभंगा से 4 टिकट दलाल गिरफ्तार।